बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जनता के बजाय सत्ता के सरोकार में सरकार लगी है। कांग्रेस में इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष कांग्रेस के शीर्ष को साधने में जुटी हुई है। आदिवासी सम्मान, कानून व्यवस्था, सरकार में सामंजस्य, सब में सरकार विफल हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जनता इस सरकार को जवाब देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का बार-बार ये कहना है कि ये केवल बीजेपी और संघ का ही आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा विषय आपने गौ की बात कही है। पूरे प्रदेश में गौ तस्करी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई बार हिंदू संगठनों पर यहाँ पे कार्रवाई होती नजर आती है। दोनों विषय पे आपका हमें ज्ञान देना। देखिए, जो धर्मांतरण का विषय है उस पर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का वक्तव्य कोट कर रहा हूँ। उन्होंने तो साहू समाज के विषय में कहा है। तो इसका मतलब यह समस्या अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सिर्फ आदिवासी समाज की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यापक रूप धारण करते हुए समाज के सभी वर्गों में बढ़ती जा रही है और यह भारत के लिए एक चुनौती का विषय है। हाँ, देखिए, गौ सेवा के संदर्भ में हमारा जो मत है, वो हमारी निष्ठा, प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट है। और गौ तस्करी को लेकर हम लोगों ने जब जब जो कड़े कदम उठाए हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक, परंतु यह एक दुर्योग रहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से बजाय उसका वास्तविक सहयोग मिलने के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अधिक की गई। देखिए, पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी हेतु मैं आज यहाँ रायपुर में आया हुआ हूँ, और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करती है। देखिए, आरक्षण के संदर्भ में पार्टी का और मेरा मानना है लगभग सभी पार्टियों का मत एकदम स्पष्ट है। अभी पिछले वर्ष ही संविधान में संशोधन हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रावधान किया था उसी के अनुरूप संविधान में व्यवस्था चलाते हुए देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, मेरा सवाल है, पूरा देश काल में बहुत ही कम थे, क्या लगता है कि मोदी सरकार महंगाई पर विफल साबित हुई? आपकी बात में मैं थोड़ा सा संशोधन एडिशन कर दूं। देश नहीं, पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। और सिर्फ आप श्रीलंका और पाकिस्तान और यही नहीं, चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में स्थिति यह है कि बैंकों का पेमेंट बंद कर दिया गया है। मीडिया में यह खबर आई कि टैंक तक लगाने पड़े हैं। ब्रिटेन और यूरोप में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। अमेरिका में 45 साल का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है। भारत का रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 8.5% है, जो दुनिया के सभी बड़े देशों में इस समय सबसे कम है। उसका कारण कोरोना महामारी से लेके और यूक्रेन युद्ध तक अनेक कारण हैं। परंतु इसके बावजूद सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किया है। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से विश्व में बढ़े, परंतु आज भी मैं यह कहना चाहूँगा कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपये कुछ हैं। और जाके आप चेक कर लीजिए, जनवरी 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर था। यानी इन दुर्धर्ष परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने महंगाई को अभी उस स्तर तक नहीं जाने दिया है जो हमारे आने से पहले थी। 2009 में 12% महंगाई की दर थी, 2010 में 10.5% महंगाई की दर थी। यानी आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन, यानी दोहरे अंक में महंगाई की दर नहीं पहुंच पाई है। यह सरकार के इस विपरीत परिस्थितियों में कुशल प्रबंधन के कारण है। महंगाई है, हम ये मान रहे हैं, परंतु वैश्विक दृष्टि को देखें तो हम उसको तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बेहतर नियंत्रण करने में सफल हुए। ईश, भूप कहते हैं ना राजा को, ईश कहते हैं भगवान को। इधर ईश है, उधर देव हैं, इधर बाघेला है, उधर सिंह हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है। देखना है क्या होता है। ये कांग्रेस की देन है, ये जनता भी देख रही है, लेकिन बीजेपी इसको भुला नहीं पा रही है। 3.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन माहौल बन ही नहीं पा रहा है। देखिए, हमारा काम भुनाना नहीं है, हमारा काम समाज की सेवा में जुटे रहना है और समाज में जागरण उत्पन्न करना है। जो भुनाने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे को कितना भून रहे हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है।
ये मामला था बीजेपी का, गोबर गौमूत्र गाय छीन लिया बीजेपी। बड़ी दुखद बात है। यदि गौ सेवा का विषय सबसे पहले किसी ने उठाया था आधुनिक भारत में तो महात्मा गांधी ने, मगर अफसोस है कि गांधी के नाम के एक में स्वयंभू उत्तराधिकारी कहने का दावा करने वाली होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर सेल्फ प्रोक्लेम्ड कांग्रेस पार्टी आज उसी को भाजपा का मुद्दा कह रही है। क्यों? ये परिवर्तन कब से आया है? मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक और पाप, नवंबर 1966 गो रक्षा के लिए आए हुए संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें तमाम बहुत भारी संख्या में संत मारे गए थे। तो जब से आपने वह चरित्र बदला, अब इसे संयोग मानिए चाहे जो 1967 के चुनाव में पहली बार अनेक राज्यों में कांग्रेस सरकार चली गई थी, एसपीडी गवर्नमेंट बनी थी और कांग्रेस का पराभव उसके बाद शुरू हुआ था। इसीलिए जब आप अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ते हैं तो ये गांधी जी के सिद्धांतों में से एक था, जिसे हम गर्व से कह सकते हैं आज भाजपा का मुद्दा माना जाता है, और यह मुद्दे का विशेषण यानी एडजेक्टिव हमें कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। देखिए, पहली बात, तिरंगा का विषय और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का विषय किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और दुख की बात है, फिर मैं कह रहा हूं, वो पार्टी जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का एक्सक्लूसिव सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉपीराइट होल्डर मानती है, उसे तो आगे बढ़कर आना चाहिए था कि 75वां वर्ष है, हम अपने कार्यालय पे 75 झंडे लगाएंगे। और वह प्रश्न संघ पे पूछते हैं भाजपा से, तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। 2006 के नवीन जिंदल के जजमेंट से पहले तो गैर सरकारी जगहों पर तो झंडा लगाया नहीं जा सकता था, सिर्फ सरकारी स्थानों पर लगाया जा सकता था। और झंडे की जो बात पूछते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 को नहीं, सितंबर 1946 में नेहरू जी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। तो किस झंडे के नीचे शपथ लिए थे? यूनियन जैक के नीचे। उससे पहले 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में सरकार बनाई, 41 प्रोविंशियल असेंबलीज, 46 प्रोविंशियल असेंबलीज किस झंडे के नीचे शपथ लेते थे? यूनियन जैक के नीचे। किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे? आज तो जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता तो कहता विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। उस समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 सितंबर में शपथ दिलाई थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई थी? क्वीन के प्रति निष्ठा की। इसलिए झंडा, निष्ठा और स्वतंत्रता पर यदि आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हम सब्सिडी की योजनाओं से दूरी नहीं बना रहे। हमारा कहना है जो व्यक्ति जिसको आवश्यक है, जैसे 81 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक कोविड काल में मुफ्त अनाज मुहैया कराया गया, जिसे ज़रूरतमंद को देना है। हाँ, हमने ये कहा कि यदि कोई पार्टी ये कहती है, पंजाब राज्य में जो उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, कि हम सभी महिलाओं को देंगे 1000 रुपये, यानी समृद्ध हो, मध्यम वर्ग की हो या गरीब की हो, तो ये माना जाता है कि यह आप समाज के न्याय की दृष्टि से नहीं, राजनीति की दृष्टि से कर रहे हैं। भैया एक इलाज कर लीजिए क्योंकि जाना है प्रशिक्षण। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है, क्या वजह मानी जाए इसकी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में यहाँ जो संगठन है मजबूत नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोगों की सक्रियता सब जगह रहती है और हम लोगों के मन में ये भाव रहता है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ पर कि विकास की प्रबल संभावनाएं हैं और हम उसे विकास के एक नए पथ पे ले जा रहे थे, रास्ते में जो थोड़ा भटकाव आ गया है उसे सही दिशा में लाने के लिए हमारे मन की जो उत्कट भावना है, उसी कारण से हम लोग यहाँ। मान्यवर, अखंड भारत एक कल्पना नहीं, एक संकल्प है और यह वास्तविकता में सबके हृदय में साकार है। मैं तो कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध आज भौगोलिक राजनीतिक भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु हर भारतवासी के मन का वह हिस्सा है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो जो उनकी जो भी क्रांति नज़र आ रही है वो केवल ईडी के मामले पर उनके सर्वोच्च नेताओं के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है तो वहीं पर उनकी सारी क्रांति मुखरित होती नज़र आ रही है। बाकी किसी जनहित के मुद्दे के ऊपर तो नज़र नहीं आ रही है। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.